बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद वहां के हालात सुधर नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ रही है। इसी बीच संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों से बांग्लादेश के हालात को लेकर चर्चा की। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बांग्लादेश के हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो इस समय भारत सरकार के साथ हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार से कुछ सवाल भी किए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा है कि क्या इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, बांग्लादेश के लिए अभी या लंबे समय के लिए सरकार की क्या योजना है, बांग्लादेश की नई सरकार को लेकर उनका रुख क्या है। इसके अलावा विपक्ष ने भी मोदी सरकार से कई सवाल किए हैं। हालांकि विपक्ष ने साफ किया है कि वो इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम है कि विदेश मंत्री सभी पार्टी नेताओं को जानकारी दे रहे हैं। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत चिंताजनक है। हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि यह सिर्फ एक अलोकप्रिय सरकार को गिराने की घटना है। ऐसा लगता है कि यह उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, बांग्लादेश की परिस्थिति बहुत संवेदनशील है। जिस तरह के हालात इस समय बांग्लादेश में बने हुए हैं वो पूर्व और दक्षिण एशिया के लिए चिंताजनक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इस पर विस्तृत बहस होगी। यह बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे पर सदन में बहस हो। इससे पहले बांग्लादेश के हालात को लेकर पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की इस उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। I think it's a good step that the external affairs ministers who are briefing all party leaders. We welcome that move on part of the external affairs minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. And eventually, whatever government forms there, we have to make sure that government is in line with us in terms of our national interest and is not against us, and it's not some radical government which is against the Indian interests. मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूं, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। सर, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की अब राजनीतिक स्थिति जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। जाहिर तौर पर मैं दोबारा कहूंगा कि हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, अगर मिनिस्टर साहब दोनों जगह स्टेटमेंट देंगे तो जो हमारे मन में दुविधाएं हैं उन दुविधाओं को भी हम उनके समक्ष रख करके उसका निराकरण करेंगे। देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहां तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता
जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनताएं सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। उद्धव साहब आज बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी चाहिए। वहाँ पे अनरेस्ट बहुत है। एक तो इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी, इकोनॉमी के साथ साथ उनके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं थे। और मुझे दिखता है कि इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। इसलिए ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा। और वही हुआ। और मैं समझता हूं एक और चीज भी जरूर हुई है, वहां पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहां ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज थी। साहब हम कह सकते हैं क्योंकि ये 2 या 3 दिन का मसला नहीं है, ये लावा काफी टाइम से है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लावा काफी टाइम से है और ये अब अरूज पे आ गया। There is nothing you could do about it। ये उस वक्त पहुंच गया, उस समिट पे पहुंच गया जहां पे इसको कोई रोक नहीं सकता था। तो फिर बात यही थी कि अगर ये वहां से फरार नहीं होती तो ये भी इसको भी मार डालते। इसलिए इसको जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ा वहां से। क्या वहां नई गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं या वहां पे आर्मी रूल? देखिए, मैं समझता हूं फौज का रूल ज्यादा वक्त रहेगा नहीं, कहीं रहता भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में कई देर रहा, मगर यहाँ पे चेंज आएगी, इंटरनल गवर्नमेंट बनेगी। पहले माहौल ठीक किया जाएगा। वहाँ पे जो मुश्किलात थी, देखिए इकोनॉमिक कंडीशंस तो अब हर जगह बहुत खराब हो रही है। अमेरिका का जो अब स्टॉक मार्केट जो डाउन हो गया है उसने बहुत ही मुश्किल खड़ी कर दी है उन सब मुल्कों के लिए, खासकर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए। शेख हसीना हिंदौन गाजियाबाद में लैंड हो गई है, अजीत डोवाल भी उनसे मिले हैं, मगर क्या कह सकते थे, वो तो बुलाए चली गई है लंदन में, अब अपनी बहन के पास रहेंगे। मगर देखिए, कोई चीज हर वक्त नहीं रहती। हो सकता हालात आगे ऐसे बने कि ये फिर वापस आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सभी आपको नहीं लगता है कि ये और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।